नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 237 करोड़ से नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेस पर बनेंगे 2 अंडरपास। 30 सेक्टर और 15 गांव के लोगों का आवागमन होगा आसान। नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेस वे पर प्राधिकरण 2 नए अंडरपास झट्टा यानी 16.900 किलोमीटर चौड़स पर व सुल्तानपुर गांव यानी 6.10 किलोमीटर चौड़स पर के सामने बनाया जाएगा। सीईओ डॉक्टर लोकेश एम से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का परीक्षण कराने के लिए फाइल प्राधिकरण ने आईआईटी रुड़की भेजी थी, लेकिन झट्टा अंडरपास की फाइल आईआईटी रुड़की ने वापस आ गई है, जिसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है। परियोजना से लोगों का आवागमन होगा आसान। ये जानकारी प्राधिकरण 1 सप्ताह में आईआईटी को भेजने जा रहा है। इसके बाद परियोजना को आईआईटी से मंजूरी मिल जाएगी। इसके निर्माण के लिए जनवरी 2025 से प्राधिकरण टेंडर जारी करेगा। इस परियोजना से 30 आवासीय सेक्टर और 15 गांव के लोगों का आवागमन सुगम होगा। बता दें कि परियोजना पर प्राधिकरण 237 करोड़ रुपए खर्च करेगा। अभी दोनों जगह छोटे अंडरपास बने हैं। यहाँ बड़े वाहन अटक जाते हैं, लंबा जाम लग जाता है, जिसके पास ही 4 लेन का बड़ा अंडरपास बनाया जाएगा। बड़े अंडरपास बनने से जाम की समस्या दूर हो जाएगी। सोसाइटी के लोग को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय कुमार खत्री ने बताया कि नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेस के आसपास बसे गांव, सेक्टर व सोसाइटी के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी देने की दिशा में प्राधिकरण ने अंतिम रूप देने का काम शुरू कर दिया है। आने जाने के लिए शहरवासी एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल न करें, आसानी से इधर से उधर शहर में आ जा सकेंगे। इसके लिए एक्सप्रेस वे पर 2 नए अंडरपास बनाने जा रहा है। एक अंडरपास एक्सप्रेस वे के किनारे स्थित सुल्तानपुर गांव और दूसरा झट्टा गांव पर तैयार किया जाएगा। परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट तैयार की है, जिसे प्राधिकरण की टेक्निकल ऑडिट सेल से पास कर सीईओ की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद आईआईटी से बैठ कराने के लिए भेजा गया था। मंजूरी मिलते ही योजना को धरातल पर उतरने का काम शुरू होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज।